मुरादाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव की आहट तेज होते ही माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगने लगा है। आगामी दिनों में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए होने वाले चुनाव को देखते हुए विभिन्न गांवों में चुनावी चौपालों की रौनक बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम ढलते ही चौपालों पर भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है, जहां प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। ग्रामीण इलाकों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहीं चौपालों में चाय नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है, तो कहीं छोटे छोटे जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और चुनाव के कार्यालय खोले जा रहे हैं। प्रत्याशी अपने विकास कार्यों के वादों और प्राथमिकताओं को खुलकर सामने रख रहे हैं। विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा फिर से चुनावी मुद्दों की सूची में सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। गांव-गांव में हो रही बैठकों में प्रत्याशी अपने पिछले कार्यकाल का हिसाब दे रहे हैं, वहीं नए उम्मीदवार अपने क्षेत्र के विकास का खाका पेश कर रहे हैं। महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए कई प्रत्याशियों ने विशेष योजनाओं और रोजगार अवसरों का वादा करना शुरू कर दिया है। वहीं किसानों की समस्याओं, सिंचाई, नहरों की सफाई और खाद बीज की समय पर उपलब्धता भी चर्चा के केंद्र में है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज होने लगी हैं। ग्रामीण मतदाता भी इस बार अपने प्रतिनिधि के चयन में काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। कई गांवों में लोग खुले मंचों पर प्रत्याशियों से सीधे सवाल पूछ रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और भी दिलचस्प बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हलचल को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी प्रतिस्पर्धी रहने वाला है। हर प्रत्याशी मतदाता को विश्वास में लेने और अपनी प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में जुटा है। आने वाले कुछ दिनों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी माहौल और भी गर्म होने की पूरी संभावना है। मैं इस फरीदनगर की जनता का, हमारे सभी सम्मानित साथियों का अपने और हमारे संगठन के कार्यालय के शुभारंभ इस प्रकार से जोश खरोश के साथ करने के लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, ग्राम फरीदनगर में चुनाव का माहौल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और इस गांव का इतिहास ये रहा है पिछले 15-20 वर्षों से कि यहाँ पर कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति यहाँ पर प्रधानी का चुनाव लड़ने की ना कभी हिम्मत जुटा पाया है और ना ही कभी इस फरीदनगर के इतिहास में एक युवा प्रत्याशी मैदान में आया है। और पिछले 15 वर्षों से सिर्फ 2 ही लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे। इस बार हमारी संगठन की टीम ने ये तीसरी सोच बनाई कि फरीदनगर में हमें एक नए तीसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है और बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत मंथन करने के बाद सभी टीम ने, सभी जिम्मेदार साथियों ने यह निर्णय लिया कि चुनाव मुझे लड़ाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के सिलसिले में, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये हमने अपना चुनाव कार्यालय बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से आप सब लोगों के लिए और इस फरीदनगर की जनता के लिए ये बनाया है। और आज इसका हमने उद्घाटन का एक प्रोग्राम रखा है। इस उद्घाटन के कार्यक्रम में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ इकट्ठा है, जैसे कि आप सबने देखा। अभी हम पूरे गांव में एक रैली निकाल करके आ रहे हैं। लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना हौसला अफजाई किया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप सब लोगों को, मेरे प्यारे ग्राम वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोग दे रहे हैं, इससे यह साफ साबित होता है, साफ झलकता है कि अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। गांव की जनता, मेरे गांव की जनता बहुत भाली जनता है, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन इन्हें पिछले 15-20 वर्षों से सिर्फ गुमराह किया गया है। इन्हें कोई ऐसा बड़ा काम इस गांव में करके नहीं दिया है। ये सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 प्रधानों ने इस गांव में सिर्फ छोटे छोटे कार्यों के अलावा एक भी बड़ा कार्य नहीं करवाया है। तो जनता कहीं ना कहीं गुमराह है। अब हम जागरूकता जनता तक पहुंचा रहे हैं, युवा सोच के साथ, युवा शक्ति के साथ, नई सोच के साथ हम अपना चुनावी एजेंडा भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और आज हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसके बाद आने वाले समय में हम अपना घोषणा पत्र भी लॉन्च करेंगे
उसमें हम लोगों को बताएंगे कि हम छोटे छोटे और बड़े बड़े क्या कार्य प्रधान बनने के बाद करेंगे। और जनता ने यह साबित कर दिया है आज, ये आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये आप भीड़ देख रहे हैं, इसने जनता ने युवा लोगों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे साथियों ने यह साबित कर दिया है कि अब इस गांव में, फरीदनगर में परिवर्तन का आगाज हो चुका है। और ये परिवर्तन इस बार युवा शक्ति, युवा सोच और बड़े बुजुर्गों की सरपरस्ती में इस बार परिवर्तन होगा और इस गांव को इस बार नया प्रधान मिलेगा।